जो विष्णुदेव साय हैं उन्होंने बजट को लेकर क्या कहा है उसकी जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पेश होने के बाद कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का 7वां बजट दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए है, सबके विकास का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुई है। इससे जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है, जिससे युवाओं को स्टार्टअप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वही बजट में जो घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में जो कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए जो 1.5 लाख रुपए का जो प्रावधान किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जो जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिए गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा कि बजट में शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई योजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कह रहे हैं, मैं अब उसको सुनाऊंगा आपको। ऐसे में अब आप सुनिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बजट को लेकर क्या कह रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं
और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है, जिससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है। और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है।